खान के मामा है, सीना मामी, आपने देखा होगा उस बहन को, वो चश्मा लगाकर आती है। उनको डॉक्टर्स ने बहुत सीरियस बताया है, क्रिटिकली इल बताया है, और उसका कारण है शराब। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करा है, ही इज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक, और उसकी वजह से वो मैक्सिम बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में है। उनके लिवर खराब हो चुका है, उनके पेट में छाले हैं। जब आप ऐसे मौके पे होते हैं तो आप क्या दुआ करते हो? जब हम ऐसे मौके पे होते हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जब हमको लगता है खुदा तू सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर आपने खुदा सब कुछ ठीक कर सकता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन हमको दुआ करने की जरूरत होती है कि खुदा उस इंसान के दिल को बदल दे, ताकि वो उस शराब को छोड़कर किसी और से ज्यादा मोहब्बत करे। मोहब्बत अफजल है, और मोहब्बत हमारे पास बोलते हैं, और मोहब्बत हर गुनाह को छुपाती है। अगर आप किसी चीज से मोहब्बत करेंगे तो आप बाकी सारी चीजों को जाने देंगे। अगर उनको शराब छोड़नी है तो हमको उनके लिए दुआ करने की जरूरत है कि वो अपनी मेन साहब से, अपने घर के बड़ों से, अपने परिवार से ज्यादा मोहब्बत करें। किसी से मोहब्बत करें, किसी से, यीशु मसीह से मोहब्बत कर लीजिए, धोखा नहीं देगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि nothing in this world is worthy enough to forsake your peace। कुछ भी इस जहान में इतना बड़ा नहीं है, या इतना काबिल नहीं है, या इस लायक नहीं है कि आप अपनी शांति को भंग करें। क्योंकि आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप कुड़ते हैं, आप सड़ जाते हैं, और उसके बाद आपका नुकसान क्या होता है? नुकसान आपका होता है। उसके बाद यू विल नॉट बी लिसन टू योर, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, यू विल नॉट बी लिसन टू योर फादर, यू विल नॉट बी लिसन टू योर पास्टर, यू विल नॉट बी लिसन टू योर मेंटर। अपने माँ बाप की भी सुन पाएंगे, और किसी की तो बहुत दूर की बात है। आज एक बहुत ही पावरफुल चीज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर आपने, हम लोग ने हर संडे रिफ्यूल के नाम से कुछ डालना शुरू करा है, हर दिन हम कुछ छोटी छोटी बातें डाल रहे हैं जो 10 से 15 मिनट के बीच में है, ऑडियोज हैं जो ग्रुप पर हैं। तो प्लीज हम ग्रुप को बंद कर देते हैं ताकि सब लोग उस पर रिप्लाई ना करें। उस बात के लिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। हम तब करते हैं जब हम आपके साथ कुछ बांटना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें बीच में कुछ ना बोले। इसलिए हम एक ऑडियो डाल के या एक रिफ्यूल की बात डाल के थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए उसको बंद कर देते हैं, ताकि हर कोई ढूंढ पाए। वरना होता है कि जब हम कुछ डालते हैं तो लोग ढूंढ नहीं पाते। इसलिए उस बात से कतई बुरा मत मानिएगा कि हमने ग्रुप में से थोड़ी देर के लिए हम आपका मैसेज डालना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो खोल देते हैं। ये जरूरी बात है जो आपसे करना चाहते हैं, ताकि हम लोग अलाइंड हो जाएं। आज के कलाम का टॉपिक है द पावर ऑफ अलाइनमेंट। यानी मैं उसकी हिंदी ढूंढ रहा था, जब आप किसी के साथ एकदम तालमेल में चलते हैं, शुद्ध हिंदी हो तो संरेखण में चलते हैं हम हंस रहे थे, इतनी शुद्ध हिंदी हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप किसी के साथ एकदम तालमेल में चलते हैं, जब आपका दिल किसी और के दिल की तरह, जब आपके दिल की शक्ल किसी और के दिल की शक्ल की तरह मेल खाती है। थोड़ी शायरी हो गई, बट चलिए चलेगा, ये कलाम समझने के लिए जरूरी है समझना। जब आपके दिल की शक्ल किसी और के दिल की शक्ल से मेल खाती है, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। मैंने इस बात को समझा कि आज से अच्छा, हम खुदा हम सबसे प्यार करता है। गॉड लव्स एवरीवन इक्वली। क्या खुदा हमसे, सब लोगों से बराबर प्यार करता है? So it's for God loves us equally। हम सबसे खुदा बराबर प्यार करता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एक इंसान को विजन्स आ रहे होते हैं, एक इंसान को सपने आ रहे होते हैं, एक इंसान धन में बोल रहा होता है, और एक इंसान की हर चीज सीधी होने लग जाती है। एक इंसान का बिजनेस अच्छा चलने लगता है, एक इंसान की पढ़ाई अच्छी चलने लगती है, हर एक चीज अपनी जगह पर आ जाती है, क्योंकि वो अपने आसमानी बाप के साथ। तो आप सबका रिश्ता सीधा आसमानी बाप के साथ है ना। आप सबके पास रात में सिरहाने में यीशु मसीह आता है, आपसे बात करता है, आपको थपथपाता है, आपको उठाता है और आपसे बोलता है बाइबल पढ़ लो। सबके साथ होता है ना।
ऐसा नहीं होता। आज से कुछ साल लॉकडाउन में मैं और निशांत एक जगह पर गए जहां पर हम लोग आपस में इतने अलाइन थे कि जो एक जना फील कर रहा था तो दूसरा जना फील कर रहा था। अगर मैं एक रूह की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था तो निशांत उस रूह की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि हम अलाइन थे। हम लोगों का हम लोगों की दिल की शक्ल एक थी, हम लोगों की करवट एक थी, या एक दूसरे की तरफ है। तो फर्क कहां आता है? फर्क आता है हमारे एक्सपीरियंस में। हमें लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस फर्क है। खुदा की मोहब्बत हम सबके लिए बिल्कुल एक है। खुदा सबसे एक जैसी मोहब्बत है। तो फिर फर्क कहां आता है? अब जानते हैं खुदा ने पिछले 2 सालों के अंदर, और जिन लोगों ने हमको बहुत ध्यान से देखा और पढ़ा और इस एंकर फैमिली को पढ़ा, पिछले 2 सालों में ये परिवार बहुत ज्यादा, 2-2.5 सालों में, 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा। और फिर अचानक से लॉकडाउन हुआ जब 2017, 18, 19 के बाद, और 19 में हमने बढ़ना शुरू करा, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर चीजें बढ़ती रही। अगर आपने वाकई में मुझे पढ़ा तो जो कलाम का दर्जा हम लोगों का पिछले 2 सालों में था, वो उससे पहले कभी नहीं था। और मैंने खुदा से पूछा कि मैं 18 साल का था, 19 साल का, जब मेरा बपतिस्मा हुआ और मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया, लेकिन खुदा जो मुझे अब बता रहा है वो उसने तब नहीं बताया। खुदा जो मुझे अब बता रहा है उसने मुझे किसी भी हालत में पहले नहीं बताया। इसका मतलब उसने वो बातें मेरे पे रिवील करना शुरू करी जब मैं 32-33 साल का हुआ, तब। यानी कि जानते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। यानी कि वो बच्चा जो 6 साल का सेव्ड होता है या एक मसीह परिवार में पैदा होता है, राइट, जैसे आशीष, जेड, आशर, ये बच्चे विश्वास में पैदा होते हैं। वो लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं हर तरीके से। वो इंसान जो 50 साल की उम्र में सेव्ड होता है, आपको नहीं लगता उसके पास सीखने के लिए कितना कुछ होगा? मेरे कलाम के दर्जे को खुदा के स्तर पे बढ़ने के लिए 10 साल समझ लो। इसका मतलब जो 6 साल का है वो 16 साल तक आने के लिए 10 साल लेगा, ठीक है? जो 40 का है वो खुदा की बातों में स्तर में बढ़ने के लिए 50 तक आएगा। जो 33 का है वो 40, जो 30 का है वो 40 का हो जाएगा, जो 20 का है वो 30 का। समझ रहे? मैं कुछ बहुत जरूरी समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर मोहब्बत बराबर है जो खुदा हमसे करता है, तो फर्क कहां आता है? क्यों एक जना बरकत पे बरकत पा रहा है, क्यों एक जने का बिजनेस अच्छा हो रहा है, क्यों एक जने का बिजनेस अच्छा हो रहा है, और वहीं पे किसी को समझ में नहीं आ रहा, कि किसी को लग रहा है कि पूरी जिंदगी बेकार। क्यों एक जना बढ़कर कुछ और करना चाहता है? हमको लगता है कि जब हमारी बाप से मुलाकात होती है ना, तो हम वहीं रुक जाते हैं। हमको लगता है बाप से मिलना हमारा अंत है। We think that when we meet our father, that is the full stop. ऐसा है कलाम में, ऐसा लिखा है क्या? कलाम में लिखा है तुम्हारा बाप चाहता है कि तुम उससे भी बड़े बड़े काम। So your father is not the end actually, your father is just the beginning. वो सिर्फ एक शुरुआत है। आपको लगता है कि बस यहाँ आ गए, यहाँ से आ गए, इतना काफी है, अब तो जिंदगी भर चैन से रहेंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ तो बहुत सेट है। और सेट थी ना, किसी और की जिंदगी में आने से क्या फर्क पड़ता? क्योंकि आपका लिंक तो डायरेक्टली यीशु मसीह से। So somebody is born in a Christian family or a Christian household definitely has more advantage. तो फिर खुदा क्या करेगा? आपने सोचा क्या करेगा? हमने एक बार कलाम दिया था कि do not let your grace expire. अपने अनुग्रह को, अपने फेवर को कभी एक्सपायर मत होने देना। और उस दिन हमने, आपको पता है हमारी कलीसिया में हमने बहुत साल पहले दुआ की थी कि हमारी कलीसिया में से कोई भी सड़क पे नहीं मरेगा। मुझे लगा कितने लोगों को ध्यान है, मुझे अच्छे से याद है। हमने बात को डिक्लेयर किया था
कि हमारी कलीसिया में से एक भी ज्यादा सड़क नहीं मरेगा। और जितनी बार बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं ना, जितनी बार बच्चों के एक्सीडेंट हुए उतनी बार मैं रोया और मैंने बोला खुदा मेरे जीते जी ना किसी को सड़क पे मत मारने देना। Your father is not the end। मैं चाहता हूं आप बहुत खूबसूरत चीजें करो जो मैं नहीं करने पाया। दुनिया जीतो तो शायद मैं नहीं जीतने पाया। हर जगह जाओ, लॉयर बनो जो मैं नहीं बनता, साइंटिस्ट बनो, कुछ अच्छा करो। A father will is never an end। कि बस एक बाप से मुलाकात हो गई, अब सेट है लाइफ, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम, अब रुका सुखा खा के नहीं जाएंगे। क्यों रुका सुखा खा के क्यों जी रहे हैं? हम कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते। अगर आप काबिल हैं, अगर आप यंग हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, बहुत सारी खूबसूरत चीजें कर सकते हो, अपने आयाम खुद बदल सकते हो। फर्क आता है जब उस ग्रेस में, आपको पता है खुदा इतने सालों को श्रिंक कर इतने सालों को श्रिंक करके आपको मुट्ठी में ले सकता है, ताकि जो 50 साल का इंसान है और जो 16 साल का इंसान है वो बराबर आ जाए। God can do that। He can shrink those a decade of knowledge, a decade of spiritual linkage with him into seconds, into minutes, वो सब कुछ पैक करके आपको दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आपके दिल की शक्ल को उसके दिल की शक्ल के साथ मेल खाना पड़ेगा, आपको तालमेल में रहना पड़ेगा, आपको you have to be aligned, that there is a lot of power in alignment। और हम कलाम से भी ऐसी कहानियों को देखेंगे ताकि हमें ये वाली बात समझ में आए। हमने दूसरे कलाम में दादा ने इस बात को उठाया, मैंने इस बात को उठाया, लेकिन हम उस कलाम में नहीं गए। आइए चलते हैं पहला शमूएल उसका 3 बाब, पहला शमूएल उसका 3 बाब, उसकी आयत जो पढ़ेंगे, पहली 2 आयत पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, हमने इस बात को छुआ था, दादा ने इस बात को छुआ था, पास्टर डेविड ने। यहाँ लिखा है कि उस जमाने में चीजें खराब थी और जो खुदा का शब्द था वो बहुत कम था, दुर्लभ था, इट वॉज वेरी रेयर। और हमने उस बात को बोला, और हम क्योंकि उस दिन का थीम फर्क था, उस दिन की बातों का जो टॉपिक था वो फर्क था, जो शीर्षक था वो फर्क था, इसलिए हमने उसको नहीं छुआ। लेकिन आज हमको अलाइनमेंट के बारे में बात करनी है। इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। वो डिसएडवांटेज जो है ना, उम्र का डिसएडवांटेज, वो खुदा हटा सकता है। वो जो कमी है, क्योंकि मैं 50 साल में सेव्ड हुआ, कोई 6 साल में सेव्ड हुआ। If I am aligned with God, then God will turn that disadvantage by giving numerous, by showering actually numerous amount of grace। वो इतने अनुग्रह की बारिश कर सकता है। So there is lot of grace। अपने साथ वाले को बोलिए अलाइनमेंट, अपने साथ वाले कंधे को छूके बोलिए पावर ऑफ अलाइनमेंट, तालमेल की शक्ति। बोल दीजिए, अगर बाएं वाले को पहले बोला था तो दाएं वाला बुरा ना मान जाए, इधर भी बोल दीजिए। चलिए आप कुछ दुआ करते हैं। खुदावन आज तेरे लोग यहाँ पर हैं, लेट देयर आईज बी ओपन। खुदावन की आंखों को खोल दे, इनके कानों को खोल दे। कुछ ऐसी बातें आज इनको समझ में आए खुदावन जो कभी समझ में नहीं आए। खुदावन कलाम की बातों के सबब से कोई ठोकर न खाए, लेकिन तुझमें एक अर्थ और है। अगर करवट किसी और तरफ ले रखी है तो तेरी तरफ करवट ले। May the posture of our heart align towards। इस बात को तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहला सैमुएल पढ़ो। पहला सैमुएल आपको 3 बार समझा दिया। पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते। यहाँ पे हो ये रहा है कि अब जानते हैं सैमुएल के बारे में आपने क्या पढ़ा था। पहले सैमुएल की कहानी को समझते हैं। सैमुएल के बारे में आपने पढ़ा था, दिस नीड योर अटेंशन, आपके ध्यान की बहुत जरूरत है। लिखा है सैमुएल के जमाने में खुदा का शब्द दुर्लभ था, ना सपने आते थे, ना कलाम मिलता था, ना दर्शन आते थे, ना कोई अन्य भाषाएं बोलता था, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे सैमुएल ने कुछ चीजें बदल दी।
सैमुअल ने कुछ बदल दिया। पढ़ के देखिए 1 सैमुअल 10 की 5वीं आयत, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जी, जहां फलिस्तियों की चौकी है। देखिए सैमुअल जो है वो एक राजा को नियुक्त करने पर है। शाऊल के बारे में जानते हैं आप? दाऊद के बारे में जानते हैं? दाऊद से पहले जो जनाब राजा थे वो शाऊल थे। जो दाऊद से पहले शाऊल था, पुराने नियम की बात है, तो दाऊद से पहले जो राजा था वो शाऊल था। अब ये शाऊल को नियुक्त किया जाना है और सैमुअल उसको समझा रहा है कि तुझे क्या करना। अब पढ़िए। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, बिल्कुल, जहां फलिस्तियों की चौकी है जी। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे जी, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। ओहो, जी। और वह उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे जी, और वह नबूवत करते होंगे। ठीक है। उन्होंने बोला, उसने बताया कि देख वहां पे तुझको लोग मिलेंगे, तू वहां पे जाना, वहां पे लोग नबूवत करेंगे। इससे पहले ये सब चीजें नहीं थी। किसका झुंड मिलेगा? नबियों का झुंड मिलेगा। कभी सुना क्या आपने? नबियों का झुंड मिलेगा। ये नबियों का झुंड आया कहां से? कितने साल हो गए सैमुअल को बड़ा हुए? वहां पे तो शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था और आप कह रहे हो नबियों का झुंड। जब एलिया और एलिशा का रिश्ता था तो लिखा है वहां पे नबियों का एक झुंड, 50 नबियों का एक झुंड। एलिशा को कहता था, अबे तेरा आत्मिक बाप है ना, ये उठा लिया जाएगा, तू खामखा इसके साथ चल रहा है, रहने दे। ये नबियों के झुंड आए कहां से? शामुएल के टाइम पे तो दुर्लभ था सब कुछ। कभी सोचा आपने नबियों के झुंड कहां से आए? शामुएल के यहां तो सब कुछ खत्म था। एक इंसान खुद स्कूल बन गया, एक इंसान खुद विद्यालय बन गया। उसने ये सारे खादिमों को खड़ा किया, उसने ये सारे स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स को बनाया, उसने इन सारे नबियों को खड़ा करा। उसने इतने साल, अब तो फुटबॉल खेलना नहीं आता था उसे, क्रिकेट खेलना नहीं आता था, वीडियो गेम नहीं खेलता था। सैमुअल के पास और कोई काम नहीं था। सैमुअल सिर्फ खुदा के साथ अलाइन था, वो अपने खादिम के साथ अलाइन था। एली कैसा भी था, सैमुअल का तालमेल उसके साथ पूरा। सैमुअल हिमसेल्फ बिकेम अ लोकेशन। हमने इस बात को आयाम के बारे में कलाम में जिक्र किया था। वो खुद एक आयाम बन गया। उसने स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स को एस्टैब्लिश करा। उसने एक विद्यालय को, एक कॉलेज को, एक महाविद्यालय एस्टैब्लिश करा कि बच्चों को पढ़ा के प्रॉफिट बना सके। ये नबियों का झुंड तब खड़ा गया। He became the location. So Samuel became the location for the voice of God. Samuel became the voice of God. It was not about a religious place. वो खुद चलता फिरता खुदा की आवाज था। ये सारे नबी, एलिया, एलिशा, जब हम आपसे कहते हैं, बात बोलते हैं कि बारिश तो आप क्या कर रहे हैं, जब बारिश होती है तो होती है, जब रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं। आपके दिल, हमारे दिल का तालमेल मैटर करता है। एंड आई प्रे दैट यू ऑल, आप सब लोग में से एक जना, यू योरसेल्फ बिकम अ मोबाइल लोकेशन फॉर द वॉइस ऑफ गॉड। कि आप चलती फिरती खुद खुदा के लिए एक आवाज बन जाए, एक आयाम बन जाए। आप सब लोग, आप में से एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। उसके लिए आपकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। I was writing, जब मैं कलाम को तैयार कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट योर एम्प्लॉइज से, और मैंने यहाँ पे लिखा अरे भाई एम्प्लॉइज नहीं है, यहाँ पे कलीसिया के लिए लिख रहे हो, एम्प्लॉइज नहीं है। और मैं कुछ लिख रहा था, मैं टाइप कर रहा था, उसको टाइप आया, उसको देख के हंस रहा हूँ। आप जानते हैं कई लोग जब बात करते हैं तो आपको पता होता है कि ये इंसान इज अ मोबाइल लोकेशन। अगर आपको लगता है इस इंसान से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी पहले भी चल रही थी, अभी भी चलेगी, और आपको इंसान की जरूरत नहीं है, तो फिर खुदा जब आपको थपकी दे और उठाए, उठो बेटा ये पढ़ो, तो प्लीज मुझे फोन करके जरूर बताइएगा।
ऐसा होता है, लेकिन फिर ऐसा ज्यादा होना चाहिए बिकॉज आपको इंसान की जरूरत नहीं है। अगर पता आई फील सर्टेन थिंग्स इन माय स्पिरिट, और अगर मैं वो बताना शुरू करूं तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग और ज्यादा जोरावर हो रहे हो, आप लोग और ज्यादा खतरनाक हो सकते हो, बिकॉज आपको बहुत सारी पूंजियां मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी दिल की करवट मेरी दिल की करवट से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि हम अलाइन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीयूष की दिल की ख्वाहिश लॉयर बनना नहीं थी, और मैंने पीयूष से बोला लॉयर बन जाओ। अब पीयूष की मेम साहब आ रही है आज, ओके, और पीयूष की मेम साहब इस बात से नाराज है नहीं, इस बात से नाराज है कि मेरी जिंदगी तो पहले भी चल रही थी, राइट? सनी बहन ने कौन से झंडे काट दिया? आपको पता है खुदा ने ना जब बाइबल में वाली बात लिखी है ना कि उसने बोला एक नबी ऐसा है जो कमरों में तुम फंसाते हो ना, जब कि फलस्तीनी लोग जितनी बार खुदा के घर पे जाके इजराइल पे कुछ अटैक करते थे तो वो परेशान होता था कि कोई जासूस है हमारे पास, कोई जासूस है मेरे पास, और ये जासूस बताता है, ये जासूस गड़बड़ करता है, इसलिए हमारी कहानी बाहर जाती है। तो उस राजा के एक देवदास ने बोला कि नहीं, उनके घर में एक ऐसा खादिम है जो आप फुसफुसाते हो ना आपके घर में, वो उसको पता चलता है। जब मेरी मेम साहब परेशान होती है कि मैं लॉस्ट क्यों, क्योंकि जब आप खराब बातें करते हो ना तो मुझे पता चलता है। और मैं चाहता नहीं हूं ये तोहफे मेरे पास रहे, क्योंकि इससे दिल बड़ा खराब होता है, मतलब दर्द होता है, तकलीफ होती है। and I don't wish, मतलब I just want to be a normal human being। आपको पता है नॉर्मल इंसान रहना बहुत अच्छी बात है, एक आम आदमी बनना बहुत आसान है और अच्छा भी है। आप खामा की टेंशन से बच सकते हो। एक बार प्रणव रोया, और प्रणव क्यों रोया आपको बता रहा हूँ कि तालमेल में रहना या एक अपनी करवट कि अपने खाने या खुदा की तरफ लेने से क्या फर्क पड़ता है। मैं प्रणव के साथ बात कर रहा था, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ था, मैं गाड़ी पे कौनी रखी, मैं गाड़ी पे सो गया, मैं खड़ा हुआ सो गया, और प्रणव रोया, प्रणव को भैया यार ये क्या मजा आ गया। मैंने कहा पता नहीं यार, मैं प्रणव से बात करते करते सो गया। मुझे बहुत समय के बाद कुछ दर्शन नजर आया और मुझे समझ में आया कि कुछ खराब है। तो मैंने किसी को बताया कि कुछ खराब है किसी और के लिए, और उस चीज पे काम करने की जरूरत है। आप जानते हैं, इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बिकम द वॉइस ऑफ गॉड। आपके लिए खुदा की आवाज बनना, खुदा के लिए खुद को आयाम बनाना, वो बहुत जरूरी है। खुद सोच के देखिए कि ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी। मतलब हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। आप जानते हैं जहां पर आप हैं उस चीज के लिए कितने सारे लोगों ने कितनी मेहनत करी। बाहर से बहुत सारे मिशनरीज आए जिन्होंने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करी। लोगों को पता नहीं, लोग बाहर नाराज होते हैं, हर संडे को झगड़ा होता है बाहर, हर संडे को बुरा मानता है गाड़ी की वजह से। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा की चीजें हैं एंड वी आर अलाइन्ड। आप जानते हैं अगर आपकी अलाइनमेंट खराब होगी ना अपने खादिम के साथ, किसी के साथ भी, तो चीजें आराम से खराब होगी। आप पता बहुत सारी चीजों के टूटने पे आवाज नहीं आती, बहुत सारी चीजों के टूटने पे आवाज नहीं आती। जब ये चीजें टूटती है ना तो वो जोड़ी भी क्या। सुनिएगा, सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। सो एक जो मिस्ट्री जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि खुदा की मिस्ट्री किसी बिल्डिंग में नहीं है। खुदा के गहरे राज किसी बिल्डिंग में नहीं छुपे, किसी धर्म में नहीं छुपे, धार्मिकता की बातों में नहीं छुपे। खुदा के राज लोगों में छुपे। The mystery of God is not in bricks and stones. The mystery of God is in people. There are realms of people. आप एक ग्रेस, एक अनुग्रह लोगों के साथ होता है। अगर आप इसके 10वें चैप्टर में जाएंगे, पहला शमूएल के 10वें चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि शमूएल ने कितने सारे लोगों को पैदा करा।
कितने सारे स्कूल्स को पैदा करा। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शाऊल ने काम किया, आगे पढ़े शाऊल ने क्या करा, हम समझाना चाहते हैं कि व्हाट हैपेंस। जी तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। क्या 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 कह रहे हैं आप? शाऊल, आप जानते हैं शाऊल से एक गधा भी ढूंढा जाता था। उसके माँ बाप कहते हैं तुमसे कोई काम होता है? कुछ काम करा तुमने जिंदगी में अपनी? कुछ करा तुमने अच्छा? कुछ करा तुमने अच्छा? कुछ करा तुमने अच्छा? तो पूरे टाइम चीजें गिराओ, पूरे टाइम चीजें खराब करो, कुछ करा तुमने अच्छा? गधा नहीं ढूंढा गया, शाऊल से गधा नहीं ढूंढा गया। गधा, एक गधा ढूंढने को कहा था उसके बाप ने, शाऊल से गधा नहीं ढूंढा गया। अब शमूएल कह रहा है जाओ तुम नबूवत करोगे। शाऊल को 10 साल एक स्कूल ऑफ वर्शिप में जाना चाहिए था या एक बाइबल कॉलेज में जाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को जब हमारी कलीसिया स्थापित हुई तो उनको लगा, पास्टर डेविड, उनको लगा ये जवान किस खेत की मूली है। पास्टर डेविड जानते ना तो ये बाइबल कॉलेज किया ना ये कुछ किया, ये तो है ही नहीं यार, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने मेंटोर्स के कांधे पे सर रख के रोना आता, और अगर मैं रो के उस प्रकाश में जा सकता हूं ना तो मुझे किसी बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। 4 साल में जितनी जिंदगियां बची ना, 4 साल में बाइबल कॉलेज में आके उतनी जिंदगियां नहीं बची। यू नीड टू बी अलाइंड। आपको अपनी दिल की शक्ल का अगर कोई मिलता है और आपको ये लगता है कि हमारी जिंदगी चल रही थी, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, हम उसको अच्छे वर्ड में बोलते हैं किस खेत की मूली है, इनके आए से जा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मूली की भुजिया बनाए खा लेंगे, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छी लगती है मूली के पराठे खा लेंगे यार, भुजिया नहीं सकते तो कोई कुछ तो खाएंगे। तो शाऊल चला गया शमूएल के पास से, वहां पे जाके नबूवत करने लगा। शाऊल को उस काम को करने में 10 साल लगते, उसको शमूएल की तरह बैठना पड़ता खुदा की हुजूरी में। आपको लगता है आपके 2 घंटे खुदा के साथ बैठने के रोज को, आप चलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम कितने देर तक प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, मैं शायद 1 मिनट प्रार्थना करता हूं। आई एम नॉट एबल टू सिट। आपको लगता है 2 घंटे हर रोज देंगे आप पूरे 1 साल तक, और खुदा उन 2 घंटों के बदले जो आपने पूरे साल में दिया आपको बरकत देता है? आपको लगता है ऐसा होता है? ये मापदंड है आपका मापने का कि आप खुदा के साथ कितना चलते हैं। बरकतें ऐसे आती हैं तो फिर तो पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। He can shrunk the entire lifetime of knowledge into 5 minutes. वो जो शाऊल कभी नहीं कर सकता था, गधा दौड़ता नहीं है। गधे को ढूंढना बहुत आसान होता है, गूगल पे जाके ढूंढिए कि गधे को ढूंढना कितना आसान होता है। गधे को ढूंढना बहुत आसान होता है, इसलिए गधा कहते हैं। शाऊल से गधा भी नहीं ढूंढा गया। और आप बात कर रहे हो नबूवत की, जिन लोगों ने उसको देखा कहते ये इसके नेचुरल डीएनए के हिसाब से तो इसे कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके नेचुरल डीएनए के हिसाब से तो मुझे पता है, मैंने बचपन से इसको ये वाला काम करते देखा है, तो ये यही करेगी, है ना स्नेहा, यही करेगी, क्योंकि मैंने स्नेहा को यही करते देखा है। आप स्पॉट पे बोले कि भाई स्नेहा बचपन से यही काम कर रही है, यही करेगी, ये कुछ और नहीं कर सकती, ये यही करेगी। और मैं कह रहा हूं स्नेहा को नासा जाना है। अगर स्कॉर्पियो मुस्कुरा के स्कॉर्पियो की करवट मेरी तरफ है ना तो वो जाएगी, अगर मुस्कुरा के शीतल की करवट मेरी तरफ है ना तो पीयूष रॉय बनेगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, अगर निशांत की करवट मेरी तरफ है ना तो निशांत दिल्ली का बेस्ट वॉयलिनिस्ट बनेगा, जिस दिन वो वॉयलिन को उठाएगा। लेकिन उसके लिए करवट सही होना बहुत जरूरी है ना। मेरी करवट हमेशा पास है, जो डेविड दादी की तरफ रहेगी, वो मेरे अगुए हैं। जो लोग यहां से चले भी गए, मेरी करवट हमेशा उनकी तरफ है। अब जानते हो योर नेचुरल डीएनए, फॉरगेट अबाउट योर नेचुरल डीएनए गाइस। यू आर सो ग्रोन अप इन स्पिरिट। आप 30 साल से खुदा के साथ चल रहे हो, 25 साल से खुदा के साथ चल रहे हो, और आप अपने नेचुरल डीएनए के पीछे पड़े हुए हो कि आपके नेचुरल डीएनए की वजह से एक बच्चे को या एक जवान को या एक बड़े को ऐसा करना चाहिए। मेरे नेचुरल डीएनए में तो कभी नहीं था कि आयान ड्रमर बने।
मेरे नेचुरल डीएनए के हिसाब से तो अयान को कुछ और क्रिकेटर बनना चाहिए था, या जॉली को क्रिकेटर बनना चाहिए था, क्योंकि पापा के साथ नेचुरल डीएनए आया। लेकिन कुछ और होता है, जानते हैं, कुछ शाउल को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, शाउल को 10 साल खुदा के साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। शाउल ने क्या करा? इट वाज जस्ट द पावर ऑफ अलाइनमेंट, उसका तालमेल उस खुदा के कहने पर, उस खुदा के सेवक के कहने पर उसने बोला बॉस आप मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं, मैं चला जाता हूं नबियों के पास। लिखा है उसके साथ के लोग कह रहे हैं कि ये किसका बेटा, ये नबूवत कर रहा है, क्या आप ये नबियों के साथ उठेगा बैठेगा, क्या ये नबी बन गया है? लिखा है उसके बाद, उस दिन के बाद शाऊल ने कभी नबूवत नहीं करी। वो पहली और आखिरी बात था कि शाऊल ने नबूवत करी, और उसके बाद चीजें फर्क हो गई। The grace is so important, and this is actually DNA versus grace. अगर यहाँ पे जंग हो रही है ना किसी बीच में दो लोगों के, तो वो DNA और ग्रेस, उस अनुग्रह के बीच की जंग है। Grace is so important, you just cannot ignore grace. आप अनुग्रह की वजह से इतनी सारी चीजें पा सकते हैं, अनुग्रह की वजह से चीजें बदल जाती हैं, अनुग्रह की वजह से आपकी जिंदगी चल रही है। अनुग्रह एक्सपायर मत होने दीजिए, अनुग्रह खत्म मत होने दीजिए। हम तो हमेशा दुआ करते हैं, हमने दुआ की थी, हम फिर आपको बताते हैं अगर आपने नहीं सुनी। दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, मैंने काफी महीनों पहले वो एक्सपायरी डेट लिखी दवाई के ऊपर, और मैंने तब दुआ करी कि आप लोगों की ग्रेस कभी एक्सपायर नहीं हो। आपको पता है बहुत सारे लोगों की ग्रेस एक्सपायर हो गई थी, इजराइलियों की ग्रेस खत्म हो गई। इसलिए वो पूरी जनरेशन जो बहुत समझदार थे, जिनकी करवट मूसा की तरफ नहीं थी, वो सारे के सारे वहीं खत्म हो गए। सारे के सारे एक नई जनरेशन पैदा हुई। यहोशू और कालेब को छोड़ के कोई और, दादा कोई और नहीं ना, यहोशू कालेब को छोड़ के और कोई भी नहीं, वो जनरेशन खत्म। उस देश में नहीं जा पाए जिसके लिए खुदा ने वादा किया था। अरे इंसान की बात ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, मैं कह रहा हूं मेरी बात छोड़ो। खुदा ने वादा किया था वो तुम्हारा देश है, जाओ। 11 दिन का सफर, 11 दिन के सफर में उनको क्या लगा, मैं आपको बताता हूं क्या लगता हूं। गॉड ने उनको 11 दिन के सफर में ये लगा कि हमारी जिंदगी पहले भी जो चल रही थी, अब कौन सी बड़ी बात है? एग्जैक्टली ये लगा। मेरी और मेरी मेम साहब लड़ाई करते हैं कि यार तुम्हें तुम सांस नहीं ले सकते। हम लोग कहीं बाहर थे और हम अकेले थे। थैंक्स टू द फैमिली ने सब कुछ संभाला पीछे से। और मेरे साथ एक शिकायत थी कि यार मतलब इतनी सारी क्या मतलब पूरे टाइम दिमाग चलते रहता है, पूरे टाइम सोते हो तो कुछ बातें होती हैं, पूरे टाइम फोन बजता है और पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो मेरे को लगा आपको इट्स एन ऑनर, ये एक बहुत ही खूबसूरत और आदर की बात है कि खुदा आपके हाथों में जिंदगियां सौंपे, जिंदगियां की बिजनेस ऑफ लाइफ। और अगर जिंदगियां संवरना ही नहीं चाहती, मुझे लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर हम मूली के पराठे खाएंगे। So, अगर आप अपनी जिंदगी में शॉर्टकट लाना चाहते हैं ना, if you actually want to bring shortcut into your life, तो या तो अपनी करवट ठीक है, या फिर मुझे फोन करके जरूर बताइएगा किस दिन खुदा ने थपथप करके उठाया, उठो बाइबल पढ़ो। ये बिल्कुल हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ बिल्कुल हो सकता है। जब ये हो ना आपके साथ और खुदा थपकी दे, आपको लगे खुदा कह रहा है अभी उठो बाइबल पढ़ो, राइट? तो उठ के बाइबल जरूर पढ़ना। आपकी जिंदगी में चल रहा है ना, वो एग्जैक्टली खुदा दिखा देगा। निशांत की जिंदगी में कुछ हुआ और निशांत ने एक सवाल पूछा और मैंने कहा दुआ करते हैं, खुदा अपने बताएगा। उस रात को एग्जैक्टली वो हुआ जो एक कलाम में लिखा था और रूबरू। और ये बड़ी अजीब सी बात है, या दुनिया की समझ खत्म हो जाती है ना, और खुदा की बेवकूफियों की बातें शुरू होती है। Your alignment, there is lot of power in alignment. Lot of power in alignment. यीशु मसीह अपने काम पे जा रहा था जायरस की बेटी को ठीक करने के लिए, हमने गुजरे हफ्ते में डाला था, लेकिन आप सबने शायद ऑडियो नहीं सुना। आप जानते हो एक औरत
एक औरत उसके साथ इतना तालमेल में थी, इतना ज्यादा अलाइन थी, वो जायरस की बेटी को ठीक करने जा रहा था, वो एक ऑलरेडी मिशन में था, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, ही वाज फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी को पूरा करने जा रहा था। बीच में कहीं से ये जनाब ये मोहतरमा आ गई, ये बहन आ गई, इन्होंने उसके 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल से लहू बह रहा था, जाके उसके कपड़ों के छोर को किनारे को छू लिया। He touched the hem of his garment। यीशु मसीह ने बोला मुझे किसी ने छुआ है। अरे भीड़ थी वहां पर, भीड़। जब आप यहाँ आपस में इतने से लोग मिलते हैं ना, मुट्ठी में 50-60 लोग, तो एक दूसरे के कपड़े टच होते हैं। वहां पे सैकड़ों लोग उस पर गिर पड़ रहे होंगे, सब कुछ एक दूसरे को छू रहे होंगे। उसने बोला मुझे किसी ने छुआ। वो चेला बोला कैसा सा है यार, ये कैसी अजीब सी बातें करता है यार, क्या है यार यीशु मसीह, तुम्हें सबके कपड़े छुए जा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला नहीं, मुझे लगा बिकॉज समथिंग लेफ्ट मी, मेरे खुदा की सामर्थ को ऑफिस से निकलते रहे। He was so aligned, you are aligned, you can disrupt anybody else's plan। आप बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं अगर आप अलाइंड है। तो खुदा आप कहीं पे भी जाइए, आपको लगता है खुदा आपकी नहीं सुने, खुदा सुनेगा। यू कैन जंप एंड चेंज योर अलाइनमेंट, यू कैन चेंज योर कोर्स। जब तूफान आते हैं, चलिए काफी जगह खत्म करते हैं। जब तूफान आते हैं, जब हम फ्लाइट लेते हैं तो जो पायलट होता है उसको बताया जाता है कि इतनी ऊंचाई पे तूफान है, इतनी ऊंचाई पर तूफान है। तो पायलट क्या करता है, उसे बोला था कि 20,000 फुट की ऊंचाई पर तूफान है, तो इससे ऊपर उठ, तो वो 30,000 फुट की ऊंचाई पे अपना जहाज उड़ाता है। इसका मतलब ये है कि तूफान नहीं था, तूफान तो था लेकिन एक अलग आयाम में था। अगर आपने अपना आयाम ही बदल दिया तो तूफान की क्या हैसियत है। आपको पता है जब ये बात जाहिर हुई किसी की समझदारी ने, वाइज पीपल, वाइज मैन, किसी की समझदारी से उनको लगा, बताओ मैं आपको क्या लगा उन वाइज मैन को, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले भी वाइज थे, हम तो अब भी वाइज हैं, हम तो आगे भी वाइज रहेंगे। तो राजा का बेटा तो राजा के घर में पैदा हुआ होगा, वी आर सो वाइज, तो हम चल के राजा से पूछते हैं। लेकिन वहां पे इतना कत्लेआम था क्योंकि राजा को पता चल गया कोई और राजा पैदा हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुआ है। उसने सिपाहियों को भेजा जाके मार दो सब। और फिर दूसरा पैगाम आया, उसने बोला यहां से जब यीशु मसीह जब हेरोदेस राजा था तो यीशु मसीह के पास होने वाला था, अपनी मां के घर में था, तो उसके पास पैगाम आया कि चले जाओ क्योंकि राजा बच्चे मरवाएगा, चले जाओ। वो लोग बाद में लौट के वापस आए। इसका मतलब तूफान आया था, लेकिन आपका आयाम फर्क था, उनका आयाम फर्क था। उन वाइज मैन की एक समझदारी की वजह से, एक समझदारी, क्योंकि उनको बड़ी रोशनी नजर आई, उनको अपनी विजडम नजर आई, उन्होंने जाके राजा को बताया, उस राजा ने कत्लेआम करा दिया। समझदारी, वाइज मैन ना, हम तो वाइज हैं, हम तो पहले भी वाइज थे, अभी भी वाइज है, आगे वाइज रहेंगे। सोचा आपने कभी इस बात को? अगर वो वाइज मैन उस तारे के पीछे चलते, छोटी मोटी रोशनी जो भी थी, और कहते खुदा ने कुछ समझाने को बोला, इसको इसके पीछे चलते हैं, इस बड़ी रोशनी की तरफ नहीं जाते। उनको लगा राजकुमार पैदा हुआ है तो राजमहल में पैदा हुआ होगा, तो राजमहल में चले गए पूछने के राजकुमार कहाँ है जी, हम तो जरूरत करने आए हैं। उसने कहा तो भाई तुम रुको, जरूरत करने के लिए पहले तो सिपाही भेजेंगे, सबको मरवा देंगे। भाई हमारी गाड़ी पहले भी चल रही थी, ठीक है पीयूष, अब भी चल रही है, आगे भी चलेगी। वी डोंट नीड अ मैन ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। आप अपनी जिंदगी के जिस पहलू को, मैंने कलीसिया में एक बच्चे को मैसेज करा, बच्चा आज नहीं है, वो क्लास में है, दीपक है। मैंने दीपक से बोला कि तुम अपनी जिंदगी के जिस हिस्से को छुपाओगे वहां मारना। यू हैव टू बी अलाइन्ड। आप जिस चीज को आपको लग रहा है कि आप संभालना चाहते हैं, सो प्लीज गो अहेड।
You know, submission is revelation. Submission is elevation. Alignment is revelation. या तो आपको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, उसमें बीच का रास्ता नहीं है, ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो अंधाधुंध प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, मैं उनसे दुआ करता हूं कि खुदा इनके प्यार को कायम रखना और मुझे इस काबिल बनाना कि ये प्यार बना रहे। Because submission is revelation. या तो समझ में आता है towards your man of God, towards your pastor, towards your spiritual father, if you use that language, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके आत्मिक बाप, आपका पासवान, आपका अगुआ, आपके माता पिता, कुछ भी, I mean, it is so important. क्यों नेचुरल डीएनए से ज्यादा स्पिरिचुअल डीएनए को इंपॉर्टेंस दी गई है हर जगह कलाम में? क्यों नेचुरल डीएनए? आपको लगता है गलत है? पॉलूस, the greatest man who actually existed on this earth, उससे बड़ा कोई और सेवक नहीं हुआ। पौलुस को भी अपने आप को हनन्याह के हाथों में सौंपना था कि अनन्यास उसके लिए दुआ करे। और हमको लगता है गाजर, मूली, खेत, सब्जियां, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहूं ना। आई डोंट वांट टू से दैट अगेन एंड अगेन। पौलुस तक को खुदा ने बोला जाके अनन्यास से दुआ करा। पौलुस ने अनन्यास के पास सबमिट करा होगा। 3 साल तक पौलुस गायब था, जंगल में बैठा हुआ था। नहीं, he was walking in alignment with the man of God। वो खुदा के सेवक के साथ अलाइनमेंट में, उसके तालमेल में, अपनी दिल की शक्ल को उसकी दिल की शक्ल के मुताबिक करवट लेकर उसकी तरफ बैठा हुआ था उसके साथ। और उसके 3 साल के वापस आने के बाद जो पौलुस ने करा वो मैं और आप आज सब करते हैं। He hijacked the anointing। अपहरण कर लिया उसने अभिषेक का। अपहरण, that is the power of alignment। अगर आप अपहरण करना चाहते हैं अभिषेक का और कुछ धुलंधर बनना चाहते हैं, we don't prepare you to go to heaven। मैं नहीं तैयार कर रहा हूं आप लोगों को आसमान में जाने के लिए, मैं आपको तैयार कर रहा हूं सैलाब लाने के लिए। अगर आप सैलाब लाना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो जाइए प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपकी जिंदगी पहले भी चल रही थी, मेरे बिना वैसे भी चलेगी, इट इज ओके। I don't have to shed my tears for you। मुझे अपने आंसू आप लोगों के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी मेमसा में परिवार से लड़ने की जरूरत नहीं है कि लोगों से मोहब्बत करी जाती है, बिकॉज़ ये पत्थर है, ये जीत के पत्थर है, ये जैसे हैं वैसी हैं, ये जैसे हैं, जहां से मुड़े हुए, जहां से टेढ़े, इनसे ऐसे ही मोहब्बत की जाएगी। सो मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? क्योंकि आपकी जिंदगी तो चल रही थी आपके हिसाब से, मेरे आने से आपकी जिंदगी में ग्रोथ है। दिनेश अंकल से बहुत समय के बाद मुलाकात हुई। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ दिनेश अंकल वापस आए। दिनेश अंकल से बोला मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आरती दीदी आई और परिवार आए, सोनिया दीदी आई, सोनिया दीदी का बेटा आने लगा और तुमको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। राजकुमार मामा, मामी और सारे पुराने परिवार। और आप लोगों को कभी भी आपस में बैर रखने की जरूरत नहीं है यार। आप लोग समझो कि एक जना नाराज है क्योंकि मैंने 2 घंटे किसी और के साथ बिताए, एक जना नाराज है क्योंकि मैं किसी के साथ भाग गया डेट पर, इसलिए दूसरा बंदा नाराज हो गया। कि अगर मैंने दादा की जैसी कमीज पहनी तो मेरी वाली कमीज क्यों नहीं पहनी? आप मोहब्बत में बढ़ते जाइए ना, किसने रोका है? मैं आपको नहीं तैयार कर रहा हूं आसमान में जाने के लिए, नहीं, प्लीज मत जाइए आसमान, मत जाइए सर। I'm actually raising you to do exploits। मैं चाहता हूं आप लोग लूट मार लगा दो। मैं चाहता हूं आप लोग लूट मार लगाने के लिए तैयार हो। That is what we are raising। We are dangerous। You are dangerous people। अगर आप समझो तो आप लोग खतरनाक लोग हो। जो मरना आप तक आता है वो कहीं तक नहीं आता, वो किसी को नहीं मिलता। वो मुझे नहीं मिला यार 35 सालों में। There is power in alignment। There is a lot of power in alignment। शाऊल को सालों साल बैठना पड़ता, वो नबूवत नहीं कर पाता। अपनी जिंदगी देख लेते हैं। वी आर अंडर अ क्लाउड, हमें बादल के नीचे। किस किस ने नबूवत करी?
शाहू को तो गधा ही नहीं मिल रहा था। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ाते हैं, हम नौकरियां करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, शाहू को गधा नहीं मिला। हम में से किसने नबूवत करी? हम में से किसको चीजें दिखाई दी निशान को छोड़कर? There is power in alignment, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है आपसी तालमेल में, सिर्फ तालमेल के साथ चलने में। जब एलिशा को सब बदतमीजी करते थे, एलिशा के साथ बोलते थे 50 नबी बोल रहे हैं, 50 नबी, एंड दे वर एक्चुअली ट्रू प्रॉफिट्स, वो सच्चे नबी थे। इस बात को समझिए, क्योंकि उन्होंने कहा तेरा बाप उठा लिया जाएगा। उनको साफ पता था कि उसका बाप उठा लिया जाएगा। वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे थे, वो गलत नहीं बोल रहे थे, वो कहते थे कि तेरा आत्मिक बाप उठा लिया जाएगा। और एलिशा का पता है एलिशा का एक्शन क्या था? यहीं पर है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं, चुप हो जाओ, मुझे पता है। चाहे उसे नहीं पता, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, he did not have that revelation till then. You should know who your father is. आपको पता होना चाहिए आपका बाप कौन है, आपको पता होना चाहिए आपका पासवान कौन है, आपको पता होना चाहिए आपकी कलीसिया कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। इट इज सो इम्पोर्टेंट। जब एलिशा खड़ा हुआ और अपना क्लोक, उसने किसका क्लोक उठाया एलिशा ने? जब एलिशा खड़ा हुआ, उसने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए, उसने एलिया का क्लोक उठाया, आपको बताया था मैंने, और उसने मारा, उसने वो चादर उठाई और मारा। एलिशा ने ऐंठा नहीं, एलिशा ने बिना ऐंठे मारा। वो वाला नहीं है, लेकिन आज आप जानते हैं उसको तो पता भी नहीं था कि होगा या नहीं होगा, सच्ची नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि उसने बोला कहां है एलिया का खुदा? वेयर इज द गॉड ऑफ एलाइशा? एलिया का खुदा कहां है? अभी तो रिश्ता ही कायम नहीं हुआ था, अभी तो रेवलेशन ही नहीं आया था, अभी तो अलाइनमेंट ही नहीं आया था, अभी तो पता ही नहीं था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कहां है एलिया का खुदा? Where is the God of my father? Where is the God of my mentor? Where is the God of my pastor? वो कौन सा खुदा है जिसके साथ ये कर रहा है? वो क्या बात है जो इसके अंदर है? डेफिनेटली गाजर और पूरी तो नहीं। आइए मैं जगहों में खड़े हूं। लेट्स प्रे। सब लोगों को ना ग्रेटनेस चाहिए, सब लोगों को ऊंचे पे जाना है, सबको सबमिशन फ्यूल्ड बाय रेवलेशन विल ब्रिंग ग्रेटनेस। अब इसे हिंदी में क्या बोले? ऐसा ओके, सबमिशन फ्यूल्ड बाय रेवलेशन, हिंदी भी आनी चाहिए उनको। ओके, तो अगर आप किसी के साथ चलते हैं, किसी के अधीन होकर चलते हैं, राइट? उस प्रकाशन, अगर आप किसी प्रकाशन की वजह से उसके साथ चलते हैं, तो वो आपको ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा ही जाएगा। ये सबमिशन आसमान से आता है। जैसे मैं कहता हूं कि फॉरगिवनेस इज डिवाइन, फॉरगिवनेस इज धरती का कंसेप्ट ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। इट इज सो डिफिकल्ट टू फॉरगिव एवरीबॉडी और एनीबॉडी फॉर दैट सेक। एक छोटा सा बच्चा आपके कपड़ों पे आके इंक गिरा दे तो आप उसी को माफ नहीं कर पाएंगे अगले एक हफ्ते तक। तो गलतियों की माफी दे पाना तो आसमानी है, अगर वो आसमान से नहीं आया तो नहीं आएगा। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए खुदावंद कि तू कुछ ऐसी गहरी बातों को हम पे जाहिर कर रहा है कि ये लोग खुदावंद तेरे लिए खुद सलाह कर सके। ये लोग खुदावंद यीशु मसीह, आई प्रे दैट दे मे डू एक्सप्लॉइट्स इन योर माइटी नेम, दे मे डू एक्सप्लॉइट्स। ये छोटी मोटी चीजें करने के लिए नहीं बनाए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह, ये लोग लूटमार करने के लिए बनाए गए हैं। खुदावंद हम नेचुरल डीएनए की बात ही नहीं कर रहे कि नेचुरल डीएनए में कौन सा जवान, कौन सा बुजुर्ग, कौन सा बच्चा क्या करने पाएगा। हम बात कर रहे हैं खुदावंद मसीह एक ऐसी करवट की, हम बात कर रहे हैं ऐसे तालमेल की, हम बात कर रहे हैं ऐसी अलाइनमेंट की खुदावंद जो तेरे साथ होगा, एक ऐसी अलाइनमेंट जो हमारी हर नेचुरल समझ को खत्म कर दे खुदावंद। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते खुदावंद। और खुदावंद बाप का रिश्ता चीजों को खत्म नहीं करता,
बाप का रिश्ता चीजों को बढ़ाता है। The meeting with your father is not the end of revelation. It is the beginning of new generation. It is the beginning of revelation. खुदा मसीह तेरे साथ का रिश्ता, तेरे खादिमों, तेरे हमारे मेंटोर्स का रिश्ता, हमारे अलगों से हमारा रिश्ता चीजों को खत्म नहीं करता। खुदा मसीह, a true man of God, a true mentor will always want खुदा मसीह कि उसके बच्चे, उसके लोग उससे ज्यादा बड़े बड़े काम करें। हम चाहते हैं खुदा मसीह इस कलीसिया का एक एक जन खुदा उससे मिन्नत करते हैं, उससे विनती करते हैं कलीसिया का एक एक जन खुदा मसीह मे ही डू एक्सप्लॉइट इन योर माइटी नेम। वो कुछ ऐसे जबरदस्त कामों को अंजाम देने पाए खुदा मसीह जो दुनियावी समझ से परे हो, खुदा मसीह जो इंसानी समझ से परे हो, जो मैंने कभी ना कर गुजरा हो। ये जवान बच्चे, ये बुजुर्ग, ये बड़े, ये छोटे बच्चे, ये परिवार वो करने पाए जो मैंने अपने रिश्तों को ना संभाला हो, ये वो संभाल पाए खुदावंद। जिन चीजों को मैंने ना छुआ हो, ये उन चीजों को छू पाए खुदावंद। हर बात की तरह शुक्र करते हैं तुमने जिंदगी जमीन पर रखा खुदावंद। ये समझने पाए कि अधीनता में चलना एक प्रकाशन है। जब ये इस प्रकाशन में चलेंगे खुदावंद तो ऊंचाई के हर स्तर को पार करने पाएंगे। May these people understand that submission by revelation will give them greatness खुदावंद यीशु मसीह। Submission fueled by revelation will give them greatness। हर बात की तरह शुक्र करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुना ग्रहण करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो ये वक्त होगा अपने हद नज़ारे परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, एक अच्छे गीत में आगे चलेंगे।